हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है टीसीएस की। तो भाई एक अफवाह फैली हुई है मार्केट के अंदर कि टीसीएस सैलरी हाइक नहीं दे रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को। अब टीसीएस ने क्लेरिफाई किया है कि भाई वो अफवाहें हैं। अगर कोई 1 साल कंप्लीट करता है तो जो हमारा प्रोग्राम है वो होगा। तो अफवाहें फैल रही थी कि भाई उन्होंने अपडेट किया है, जो एम्प्लॉयज़ का 1 साल कंप्लीट होगा उनको हाइक्स नहीं मिलेंगे, पर ऐसा नहीं है। अगली खबर बहुत अच्छी खबर है। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। यूके से आगे निकल गए हैं हम और बहुत ही अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। वैसे ये वाली बात मैंने कल रात वाली वीडियो के अंदर भी बता दी थी कि ऐसा ऐसा हुआ है। आपको वो वाली वीडियो कैसी लगी? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इस टाइप की वीडियोज़ भी लाया करूँ कभी कभार। अगर अच्छी पसंद आएगी तो और भी ज़्यादा, मतलब हफ्ते के अंदर 3-4 वीडियोस भी निकाल सकते हैं ऐसे। अगली खबर स्विट्जरलैंड से है। तो वहाँ का जो 2nd लार्जेस्ट बैंक है क्रेडिट स्विस, वो 5000 से ज़्यादा लोगों को निकाल सकता है, ऐसा रिपोर्ट्स हमको बता रही है। और ये बड़ी बात है। और ले ऑफ्स थ्रू आउट द ग्लोब चल रहे हैं, हर जगह पे लोगों को निकाला जा रहा है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से। अगली खबर रशिया से है। तो रशिया ने ऑयल सप्लाई रोक रखी है। अब वो स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, पर अभी के लिए उन्होंने डेडलाइन को कर दिया है स्क्रैप, कि अभी नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कहीं और दिक्कत चल रही है, उसको रिजॉल्व करना है, उसके बाद हम चालू कर देंगे। पर इसकी वजह से दिक्कत क्या हो रही है? ये पाइपलाइन रुकने की वजह से यूरोप में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उनको दिक्कतें आ रही है। उनको लगा था कि भाई टेम्परेरी प्रॉब्लम है, रिजॉल्व हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये कुछ स्ट्रैटेजिक भी हो सकता है, क्योंकि जो सीमेंस एनर्जी है, जो नॉर्थ स्ट्रीम 1 टर्बाइन देखती है, जो बेसिकली वो सारा का सारा बिजनेस देखती है, जहाँ से कह रहे हैं कि प्रॉब्लम चल रही है, उनका कहना है कि इसका कोई रिलेशन नहीं है उससे। तो अगर ये चाहे तो शुरू कर सकते हैं, पर क्यों नहीं करा जा रहा है पता नहीं। वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज लाइक का बटन दबा दे, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूं। अगली खबर जीरोधा की है। तो वो अपना जल्दी ही म्यूचुअल फंड का बिजनेस निकालने वाले हैं। जो नितिन कामत जी है, उन्होंने बोला है कि बहुत ही ज़्यादा टफ है इंडिया के अंदर अगर आप एएमसी प्रोवाइडर बनना चाहते हो, मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी का लाइसेंस लेना चाहते हो। सेबी के बहुत ज़्यादा रेगुलेशन है इस चीज़ के रिगार्डिंग, और उन्होंने अभी भी उसी अपने स्टांस पे अटके हुए हैं कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मार्केट घट सकती है, बढ़ सकती है, पर इंडिया आउट परफॉर्म करेगी सारी मार्केट्स को। आपको क्या लगता है कि ऐसा होगा या नहीं होगा? मुझे भी लगता है अगर हम 7-8 साल की बात करके चले तो इंडिया आउट परफॉर्म करेगी हर मामले में। अगली खबर हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर की है। तो उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट ने पिछले 8 साल में 5 लाख करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है मनरेगा स्कीम के अंदर, और 20% स्पेंड किया गया है उसमें से जो कोविड पैंडेमिक हुआ था उस टाइम पे। अगली खबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड्स की है। तो कोलकाता बेस्ड कंपनी के ऊपर रेड मारी गई है और 250 करोड़ रुपया निकला है वहां से अनअकाउंटेड, मतलब कच्चे का। तो बहुत ज़्यादा रेट्स पड़ रही है, पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं, और अलग अलग जगह पे पड़ रही है, और बहुत ज़्यादा लोग इसके अंदर निकले जा रहे हैं। अगली खबर तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की है। तो उन्होंने 363 करोड़ रुपीस रेस करे हैं एंकर इन्वेस्टर से। जल्दी ही उनका आईपीओ आ सकता है। और मुझे इस बैंक के बारे में उतना ज़्यादा नहीं पता था, मुझे तो ऐसा लगता था बहुत छोटा बैंक है, क्योंकि मेरे एक क्लाइंट है उनका इसमें चलता है, तो मैं उनको डब्बी ट्रांसफ़र करता था। मैं कहा ये कौन सा बैंक है, और मैंने ज़िंदगी में उन्हीं के पास देखा था वाला बैंक। तो जब पता लगा आईपीओ, मैंने कहा अच्छा इतनी बड़ी कंपनी है। और इससे मेरे को वो वाली बात रिकॉल होती है जो फाउंडर अनफिल्टर्ड में मुझे रूट मोबाइल के फाउंडर ने बोली थी कि आईपीओ निकालने की एक बहुत बड़ी ये भी बात होती है कि आपकी इज्जत बढ़ जाती है। आप ग्लोबली जाने जाते हो कि भाई लिस्टेड कंपनी का फाउंडर है, कोई ऐसा बंदा नहीं है। तो अगर कोई लिस्टेड कंपनी होती है तो दिमाग में आ जाता है ये बड़ी कंपनी होगी कि छोटी कंपनी नहीं होगी। अगली खबर स्पाइस जेट की है। तो स्पाइस जेट 225 करोड़ रुपीस रेस करने वाला है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम प्रोग्राम के अंडर। सेंटर ने 2020 के अंदर इसको निकाला था, ये जो पैंडेमिक वाला इशू था उसके चक्कर में, कि जहां पे बिना गारंटी के बैंक से पैसे मतलब ले पाएंगे ये जितने भी एयरलाइंस वाले हैं, मतलब गारंटी गवर्नमेंट देगी इसके रिगार्डिंग। अगली खबर नॉर्वे से है, और ये बड़ी खबर है। टेस्ला के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां के लोग डिससेटिस्फाइड है। बाकायदा एक वेबसाइट बनाई गई है, हंगर स्ट्राइक के ऊपर जा रहे हैं, गाड़ियां लगा के बड़ा सा हेल्प दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है हमको टेस्ला की गाड़ी के अंदर, टेस्ला वालों को उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और लिस्ट बना के दिखाया गया है, लिस्ट आप देख सकते हो, वेबसाइट आप देख सकते हो कि भाई क्या क्या बताया गया है। और बहुत सारे इशूज़ अगर ये देखा जाए तो एक्सट्रीम ठंड में भी काम नहीं कर रहा, एक्सट्रीम गर्मी में भी काम नहीं कर रहा, और ये जिस तरीके की दिक्कतें यहाँ पे लिखी हुई है, इंडिया के अंदर टेस्ला को लॉन्च करना था अपने आप को,
लगता है आपको इंडिया के अंदर टिक पाती? भाई इंडिया का कस्टमर ना किसी भी लेवल का हो, उसको सब कुछ देखना है, उसको फाइन प्रोडक्ट चाहिए। इंडिया का कंज्यूमर हमेशा वैल्यू देखता है। अगली खबर प्रिस्टीन केयर के फाउंडर की है, तो उनको भी बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा है। लिंक्डइन पोस्ट डाला था उन्होंने और मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा था, मतलब मैं भी बोलूँगा। उन्होंने बोला कि इंटरव्यू लेना है तो संडे को बुलाओ, पता लगेगा कि वो संडे को काम करता है, रात को इंटरव्यू लो। बहुत सारी पॉइंट्स बोले थे। अब तो वो पोस्ट डिलीट कर दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसा पोस्ट था। पर उन्होंने बहुत सारी बातें बोली थी। बेसिकली उन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि इससे आप एम्प्लॉय को टेस्ट कर सकते हो पहले से, पर मुझे ये चीज़ लॉजिकल नहीं लगी। और मुझे आजकल ये भी लगने लग गया है, क्योंकि मैं भी लिंक्डइन पे थोड़ा एक्टिव होने लग गया हूँ, हम भी पोस्ट डाल रहे हैं वहाँ पे, जाके आप मेरे को लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे कंटेंट आ रहा है मेरा, तो मैं वहाँ पे रिप्लाई भी कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ठीक है, अभी माहौल ठीक है। तो लिंक्डइन पे मैंने बहुत ज़्यादा आजकल पोस्ट देख रहा हूँ, लोग डालने के लिए कंटेंट डाल रहे हैं, कुछ भी लोग अपनी सक्सेस स्टोरियाँ डाल रहे हैं, इमोशनल स्टोरियाँ डाल रहे हैं, स्ट्रगल स्टोरियाँ डाल रहे हैं, मतलब डाले जा रहे हैं कुछ भी, मतलब फेसबुक वाली फील आने लग गई है धीरे धीरे वहाँ पे भी। और अगर हम लिंक्डइन के क्रिटिसिज्म की बात करके चलते हैं, तो बॉम्बे शेविंग कंपनी के जो सीईओ है उनको भी क्रिटिसाइज किया गया था लिंक्डइन के ऊपर, और इसके बाद में बातें निकल रही थी कि कितना बुरा उनका कल्चर होगा, कितना बुरा कल्चर होगा। उन्होंने अभी बोला है कि भाई जो हमारे पहले 10 एम्प्लॉयज़ थे उसमें से 7 से 8 एम्प्लॉयज़ अभी भी हमारे पास में, आके आप कंपनी में कभी भी चेक कर सकते हो, और बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। और मैं वही बोल रहा था कि ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको ज़्यादा काम करना है या नहीं करना है, वो आपकी मर्जी है। अगर आप चाहो तो 6 घंटे काम करो, आपको कौन रोक रहा है ना। आप काम ही मत करो, क्या दिक्कत है। आप मोमोज की दुकान खोल लो, शाम को करो और 5-6 घंटे काम करो, अब आराम से 50-60 हज़ार रुपये कमा लोगे, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। कुछ प्रॉब्लम नहीं है इन चीज़ों के अंदर। सबका ज़िंदगी जीने का अलग अलग तरीका है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू वो है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए हमको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। सोसाइटी ऐसी बननी चाहिए, नेगेटिव नहीं बननी चाहिए। क्योंकि मैंने कल कमेंट में भी पूछा था कि यार इतना नेगेटिव क्यों हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से हो रहा है, कई लोग कह रहे हैं किसी चीज़ की वजह से हो रहा है, किसी चीज़ की वजह से हो रहा है। पर इंटरनली हम खुद नेगेटिव है, किसी और चीज़ से नहीं हो रहा। ये नेगेटिव हमारे अंदर आ रहा है। अपने आप से पूछो इस चीज़ को ना कि आप नेगेटिव हो रहे हो या फिर नहीं हो रहे। ऑल्दो बिजनेस न्यूज़ के अंदर ये बातें नहीं है, पर मुझे लगता है कि अगर आप नेगेटिव माइंडसेट में रहते हो ना, आप स्केल नहीं कर पाते उस लेवल पे। तो मैं नहीं चाहता एटलीस्ट जो मुझे फॉलो करते हैं वो नेगेटिव माइंडसेट की वजह से स्केल ना कर पाए अपनी लाइफ के किसी भी पॉइंट के अंदर। अगली खबर NRAI की है, तो उन्होंने स्विगी और जोमेटो से पूछा है जो डाइन इन ऑफर्स है उसके ऊपर कोई कमीशन क्यों दे। तो बेसिकली स्विगी जोमेटो अपने रेस्टोरेंट वालों से साइन अप करवा रहे हैं ऑफर जहाँ पे कस्टमर्स को डिस्काउंट दिया जाएगा, और एडिशनल अगर वो ऐप से पे करते हैं तो एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा कुछ वगैरह वगैरह। अब इनका कहना है बॉडी का कि भाई अगर एक रेस्टोरेंट अपने कस्टमर को डिस्काउंट देना चाहता है तो उसके ऊपर वो कमीशन भी क्यों दे किसी प्लेटफॉर्म को। लॉजिक है, हम ये कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म ट्रैफिक ला के दे रहा है इसलिए कमीशन दे। अगर कस्टमर बाहर से रोड से घूमता आया था उसको देने की जरूरत नहीं है ना। तो मेरे हिसाब से हम क्रिटिसाइज करते हैं जोमेटो स्विगी को, पर वो ट्रैफिक भी ला के देता है। तो अगर किसी को जोमेटो स्विगी की स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आती है, अपना खुद का खोलो ना, अपनी खुद की D2C ब्रांड खोलो, एड चलाओ। और मुझे लगता है कि आप जो 30-35% जो लोग कमीशन दे रहे हैं उससे कम कमीशन के अंदर आप बहुत अच्छा स्केलेबल बिजनेस बना सकते हो। हाँ, दिक्कत है डिलीवरी की सारी अभी के टाइम पे, पर मुझे उम्मीद है ONDC जब स्केल हो जाएगा ढंग से तो ये डिलीवरी वाला नेटवर्क भी बहुत इंप्रूव हो जाएगा। या फिर आप ही जोमेटो वालों के नंबर लेके रख सकते हो आसपास वाले जो आपके पास घूमते हैं कि भैया आप ही डिलीवर कर दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। अगली खबर अडानी ग्रुप की है, तो मैंने कल वीडियो में बता दिया अडानी ग्रुप के डेट वेट के बारे में, बहुत सारी चीज़ें बताई है वहाँ पे। तो लेटेस्ट जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि अडानी ग्रुप का जो डेट है वो 2.6 ट्रिलियन रुपीज़ से ऊपर हो सकता है, मतलब 2,60,000 करोड़ रुपया टाइप्स हो गया। ठीक है, ये वो है, और कुछ माफ़ भी किया गया होगा, वो ज़्यादा हो सकता है मतलब ओवरऑल देखा जाए तो। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।